हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी के मन से कैसलेट डीआई का डर दूर करने के लिए मैंने कैसलेट क्रैकर सीरीज शुरू किया है, जहां कि मैं आप सभी को एकदम बेसिक से आरआरबी क्लर्क पी लेवल से कैसलेट डीआई करा रहा हूं और हर वीडियो में मैं लेवल अप करते जा रहा हूं कैसलेट डीआई का। ठीक है, ये डे 8 का वीडियो है। अगर आप सभी को इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और डे 1 से पूरे वीडियोस के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, डे 7 तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आप सभी को टेबुलर डीआई कराया था। अब डे 8 में मैं एक वेन डायग्राम भी कराऊंगा। तो इस वीडियो में 2 डीआई होने वाली है, एक टेबुलर एक वेन डायग्राम। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन की ओर। ये पहला क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं या फिर मेरे साथ साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो कर लीजिएगा। चलिए साथ में से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, स्टारबक्स एंड सीसीडी आर टू कॉफी आउटलेट्स एंड each स्टोर सेल्स सर्टेन नंबर ऑफ स्मॉल मीडियम एंड लार्ज कप ऑफ कॉफीज ऑन अ पर्टिकुलर डे। किसी एक दिन स्टारबक्स और सीसीडी, ये दो कॉफी आउटलेट कॉफी सेल कर रहे हैं जिसमें कि अलग अलग कप साइजेस हैं, स्मॉल मीडियम और लार्ज साइज के कप हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले इसका हम टेबल बनाते हैं। टेबल कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब आय का इंफॉर्मेशन पढ़ के हम टेबल में डेटा पुट करते जाएंगे। क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ कप सोल्ड बाय स्टारबक्स एंड सीसीडी वर सेम। स्टारबक्स और सीसीडी का टोटल नंबर ऑफ कप्स जो बिका है वो सेम है। तो अगर हम स्टारबक्स का टोटल कप मान ले 100x, तो सीसीडी का भी 100x ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 100x मैंने क्यों माना, आप कुछ भी मान सकते हैं। मुझे 100x ज़्यादा कंफर्टेबल लगा क्योंकि आगे जो परसेंटेज वैल्यू है 100x से मानकर बनाने में इजी पड़ेगा। आप 20, 50, 100, 1000 जो मानना आप मान सकते हैं। ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशन है कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कप्स सोल्ड बाय स्टारबक्स 30% वर स्मॉल। टोटल बिका स्टारबक्स का 100x, तो 30% स्मॉल है। 30% यानी कि 30x। उसके बाद बोला है कि एंड 40% वर मीडियम। 40% मीडियम है, तो 100x का 40% कितना हो जाएगा? 40x। स्मॉल और मीडियम आपको दिया हुआ है, लार्ज आपको निकालना है। टोटल में से अगर स्मॉल मीडियम माइनस कर देंगे तो लार्ज निकल जाएगा। तो 30 प्लस 40 70, 100 में से 70 माइनस करेंगे तो आगे हमारे पास 30x। ठीक है, आगे बोला है सीसीडी सोल्ड 40% फ्यूअर स्मॉलर कप ऑफ कॉफी एंड 26.67 मोर लार्ज कप ऑफ कॉफी देन स्टारबक्स। सीसीडी जो है वो स्मॉल कप ऑफ कॉफी जो स्टारबक्स का है उससे 40% लेस बेचा है। 40% लेस कितना होता है? 60% के बराबर। तो 30x का 60% कितना हो जाएगा? 18x। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। और आपको बोला है कि 26.67 मोर लार्ज कप। अब 26.67 का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको निकालना है। 26.67%, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम? याद तो है नहीं इसकी वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 20% प्लस 6.67%। ठीक है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/5। 6.67 का 1/15। ठीक है, सम करेंगे इनको तो कितना आ जाएगा? 3/15। ठीक है, सॉरी 4/15। कितना आ जाएगा? 4/15। ठीक है, अब 15 में 4 ज्यादा है। 15 में 4 ज्यादा मतलब 19 है। तो 15 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 30x। ठीक है, 15 की वैल्यू अगर 30x है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2x। 19 की वैल्यू कितनी हो गई? 38x। तो हमारा लार्ज कप जो है सीसीडी का वो 38x है। ठीक है, अब इन दोनों को सम करके 100 से माइनस करेंगे तो मीडियम निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 प्लस 38 का सम 56, और 100 में से 56 माइनस कर देंगे तो 44x आ गया। ठीक है, एक लास्ट लाइन दिया हुआ है आपके पास कि द एवरेज नंबर ऑफ मीडियम कप ऑफ कॉफी सोल्ड बाय बोथ आउटलेट्स वाज 105। दोनों का मीडियम कितना है? 40 और 44। सम किया हमने तो 84x आया। इसका एवरेज बोला मतलब डिवाइड बाय 2। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 105। ठीक है, 84x की वैल्यू कितनी आएगी? 210। x की वैल्यू 210 बाई 84। हमें 100x चाहिए तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 210 बाई 84 इंटू 100। ठीक है, 14 से कट सकता है। 14 6 जा 84 और 14 1 जा 14, 14 5 जा 70। 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 2 से 50 बार में 5 5 जा 25। 100x की वैल्यू कितनी आ गई? 250। ठीक है, 100x की वैल्यू आपके पास 250 आ गई, तो यहाँ पे 250 हो गया। अगर ये 250 है तो ये भी 250 होगा। ठीक है,
अब 100x की वैल्यू 250 है तो 30x कितना होगा, सीधा सीधी 30% ही है, तो 250 का 30% निकाले तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 250 का 40% कितना हो जाएगा 25 4 100, और 250 का 30% कितना हो जाएगा वही 75। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे टोटल है 100x, ये 18%, 44%, 38%। ठीक है, 250 का 18% कितना होगा, तो 25 इंटू 18 करते हैं हम, 18×5 90, 18×2 36, 9×6 15, 45, तो ये हो गया 45। 44 निकालें तो 25×4 100, 25×4 100, 110, तो 44x की वैल्यू होगी 110। तो 38x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 38 करेंगे, 25 80 200, 25 दिया 75, 95। तो 38x की वैल्यू हो गई 95। ठीक है, ये पूरा डेटा सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्मॉल कप ऑफ कॉफी सोल्ड बाय टू आउटलेट्स। दोनों आउटलेट में स्मॉल कप ऑफ कॉफी का डिफरेंस तो 75 और 45 है। 75 माइनस 45 कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन है, मीडियम कप ऑफ कॉफी सोल्ड बाय सीसीडी। सीसीडी का मीडियम कप ऑफ कॉफी कितना है 110। 110 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कप ऑफ कॉफी सोल्ड बाय स्टारबक्स। स्टारबक्स से टोटल कितना बिका है 250, तो 250 का कितना परसेंट है ये, इंटू 100 करते हैं, 0 से 0 गया, 25 चौका 100, 44%। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले डीआई की ओर। क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आप मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसे। तो क्वेश्चन है, 800 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन इन 3 सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर, हिंदी एंड संस्कृत। तो 800 स्टूडेंट्स एक एग्जाम में अपीयर करे, इसमें कि 3 सब्जेक्ट है, कंप्यूटर, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम से कुछ इस तरह का बनेगा। इसमें बोला है 30% स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन हैड पास्ड ऑल द 3 सब्जेक्ट। तो 800 का 30% सभी सब्जेक्ट में पास है, तो 800 का 30% कितना हो जाएगा 240। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड ओनली इन हिंदी इज 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड ओनली इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में इतना पास किया, उसका 3 गुना हिंदी में पास किया, तो कंप्यूटर में अगर x पास करेगा तो हिंदी में 3x पास करेगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ हिंदी एंड संस्कृत बट नॉट कंप्यूटर। तो हिंदी एंड संस्कृत बट नॉट कंप्यूटर मतलब ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये वाला जो पार्ट होगा, इसके बारे में बोल रहा है कि इसका, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन संस्कृत, इसका रेशियो आपको दिया हुआ है 5:3। तो इसे अगर 5y मान ले तो ये 3y हो जाएगा। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ कंप्यूटर एंड संस्कृत बट नॉट हिंदी। कंप्यूटर संस्कृत लेकिन हिंदी नहीं, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 25। ठीक है, 465 स्टूडेंट्स पास्ड इन संस्कृत। संस्कृत में कितना स्टूडेंट्स पास किया 465। 115 स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट कितना है 115। ठीक है, एंड 60 स्टूडेंट्स पास इन बोथ कंप्यूटर हिंदी बट नॉट संस्कृत। कंप्यूटर हिंदी लेकिन संस्कृत नहीं, मतलब ये वाला पार्ट का बात हो रहा है। इस वाले पार्ट का वैल्यू आपको 60 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां से एक बात पता चल रहा है कि संस्कृत में आपको कम वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है और कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इससे आपका संस्कृत का y का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर सम करे सबका तो कितना है 25 प्लस 240, 25 प्लस 240 प्लस 5 और 3 8y, इसका वैल्यू आपको 465 दिया हुआ है। सम करेंगे तो 265 प्लस 8y इज इक्वल्स टू 465। 8y की वैल्यू 200, y की वैल्यू 8 2 16, 8 5 40, 25। y की वैल्यू 25 आ गई, तो 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, और 5y की वैल्यू हो जाएगी 125। ठीक है, अब आपको ये पूरा का वैल्यू पता है। ठीक है, और बाकी टोटल कितने स्टूडेंट्स है ये पता है पास वाले, तो सबको सम करके अगर आप पास वाले के बराबर कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। नहीं समझे, देखिए ये पूरा संस्कृत कितना है 465, प्लस कंप्यूटर में ये x बचा है, ये x
प्लस ये वाला 60 प्लस ये 3x। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल पास वाले की? तो टोटल पास कितना हुआ है? 800 में से अगर 115 माइनस करें टोटल पास निकल जाएगा। तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, 7 में से 1 गया तो 6, 685 आ गई इनकी वैल्यू। ठीक है, इनका टोटल का सम 685 है। सम करेंगे तो 465 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 525 प्लस 3x प्लस x 4x, ये आ जाएगा 685 के बराबर। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 685 में 525 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 160। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 40, x 40 आ गया, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं ये 40, ये आपका 120। ठीक है, तो सारा डेटा तो सॉल्व हो गया हमारा, सबका डेटा कंप्यूटर कितना, हिंदी कितना, संस्कृत कितना, सारा सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ आपको ये डीआई समझ में आएगा, वेन डायग्राम वाला। अगर नहीं समझ में आया, किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड ओनली इन हिंदी एंड ओनली इन संस्कृत। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड ओनली इन हिंदी और ओनली इन संस्कृत पूछा है। ओनली इन हिंदी कितना है? 120। ओनली इन संस्कृत कितना है? 75। तो टोटल कितना हो जाएगा? 120 प्लस 75 यानी कि 195। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, इससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आप बताइएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमें कंटेंट और बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उस वीडियो का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।